नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है अब तक हम कर रहे थे फ्रैक्शन, आज हम करेंगे फ्रैक्शन पार्ट 2। इसमें हमने कर लिया है कि फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन की कितनी टाइप होती हैं, किस तरह हम मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करें, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज करें, या फिर इनको जोड़ा कैसे जाए, घटाया कैसे जाए, मल्टीप्लाई कैसे करें, डिवीजन कैसे करें, ये हमने अभी तक सीख लिया था। तो आज हम मेन टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं कि फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर उतरते क्रम, आरोही या अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाए। पेपर में एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार पांच आपको फ्रैक्शंस दे देंगे, भिन्न दे देंगे, उसमें कहेंगे इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। मेनली पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तो आज हम इसी को प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो स्पेशल इसी के लिए बनाई गई है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो के खत्म होते होते आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीख जाएंगे। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। पहला एग्जांपल है 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5। दूसरा एग्जांपल है 7/8, 9/11, 13/5 एंड 3/2। तो ये दो एग्जांपल लिए हैं और इसको असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर सबसे छोटी या सबसे बड़ी भिन्न बताने के लिए मैं आपको तीन मेथड सिखाऊंगा। तो तीनों मेथडों को आप ध्यान से समझें, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आए और आपको लगे कि मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूं, उससे आप अडॉप्ट कर लें। तो फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। जो पहला तरीका है वो है डिनोमिनेटर को इक्वल करके, यानी हर को बराबर करके। देखिए हमने पहले भी हर को बराबर किया था फर्स्ट वीडियो में, आपको पता है कहां किया था, जब हमने प्लस और माइनस किया था फ्रैक्शंस का। तो हम हर को कैसे बराबर करते हैं, हम हर को एलसीएम लेके बराबर करते हैं। चलिए लेते हैं एलसीएम। किस किस का हर क्या है यहाँ पे, 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो 2 पे जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं जाएगा। फिर 2 पे 1 3, 2 एकम 2 और 5 भी एज इट इज। फिर 3 पे 1 1 1 और 5 रह गया। फिर 5 पे 1 1 1 और 1। एलसीएम देखिए क्या हो गया, एलसीएम हो गया 2 दूनी 4, 4 दी 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो सबका हर हो गया 60। लिख दीजिए सबका हर है 60। ठीक है, अब करते हैं बात। 2 को 60 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 से। नीचे 30 से तो ऊपर भी 30 से, 30 एकम 30। 3 को 60 बनाना है तो 20 से, 20 से नीचे तो 20 से ऊपर, 20 दूनी 40। ठीक है, इसके बाद 4 को 60 बनाना है 15 से, 15 तिया 45। ठीक है, 5 को 60 बनाना है तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48। तो ये हमारे पास आ गई। क्योंकि अब इनका हर इक्वल है तो जो संख्या बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इस हिसाब से सबसे बड़ा अंश किसका है, ये। तो सबसे बड़ी संख्या होगी ये। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, 30 वाली। तो सबसे छोटी होगी ये। तो इसका हम बोलेंगे आरोही क्रम, तो यहां से लेके छोटे से लेके ऊपर तक जाएंगे, और अवरोही बोलेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक। यानी अगर हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, सबसे पहले आएगा 30/60, किसका है वो, 1/2 का। उसके बाद 40 वाला तो 2/3 का है, और उसके बाद 3/4 और लास्ट में आ गया 4/5। तो ये था हमारा पहला तरीका। इसमें क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। अब लेते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका होता है इनको डेसिमल में चेंज करके, डेसिमल में चेंज करके। डेसिमल समझते हैं आप, इनको दशमलव में बदल के। दशमलव कैसे करते हैं, भाग करके। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे, तो 1/2 को भाग करेंगे तो आपको लगेगा कितना आएगा, 0.5। आपको डिवाइड करना आता है, डिवाइड करके देख लीजिए। 2/3 को करेंगे तो दो हो जाएगा 20, 0.3 6 18, 3 6 18 और इस तरह से आगे बढ़ता रहेगा, 6 6 6 ऐसे बढ़ता रहेगा। चलिए छोड़िए, इसको भी आगे बढ़ते हैं। ये आ गया 5, यानी 50 कर सकते हैं, ये 66 हो गया। ठीक है, अब 3 को 4 से करेंगे, 3 को 4 से तो जीरो लगाते, पॉइंट लगाते ही आपका 30 हो जाएगा। तो 0.30 4 से करो, 4 7 28, बच गया 2, 4 पंजे 20। ठीक है, और यहां पे क्या करेंगे, हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8, 5 8 40, यानी 0.8। तो अब ये साफ साफ ही दिख रहा है, सबसे बड़ा कौन है, ये है। सबसे छोटा कौन है, ये की रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा डेसिमल का मेथड। इसमें डिवीजन करना पड़ता है, डिवीजन करके देख लीजिए, डिवीजन से हमें पता ही लग जाता है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। और तीसरा है जिसे शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा। कई लोग कहते हैं कि आसान मेथड है, अगर आपको आसान लगता है तो आप भी यूज कीजिए इसे। तो इसमें क्या करते हैं, हम सभी जो हमारी फ्रैक्शन होती है, ये लिखते हैं यहाँ पे 1/2,
2/3 मैं लिख लेता हूं एक बार, 3/4 और 4/5। इन फ्रैक्शन को लिख लेते हैं, इनका डिफरेंस चेक करते हैं अंश और हर का। यहां 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गया 1, नहीं 3 में से 2, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया यहां भी 1, तो सबका डिफरेंस सेम है। अगर सबका डिफरेंस सेम है तो जो संख्या का अंश बड़ा है वही संख्या बड़ी हो जाती है, जिस संख्या का अंश छोटा होता है वो संख्या छोटी हो जाती है। तो इस हिसाब से सबसे बड़ी होगी ये, सबसे छोटी होगी ये। तो ये रूल यहाँ पे इस तरह से एप्लीकेबल है। अगर ये उल्टा होता, अगर ये उल्टा हो जाता तो 2/1 केस बदल जाए, 3/2, 4/3 एंड 5/4। डिफरेंस अब भी एक है लेकिन संख्याएं क्या है, उल्टी हो गई हैं। तो इस हिसाब से अब क्या होगा, अगर अंश बड़ा है हर छोटा है तो इस केस में क्या होगा, संख्याएं पलट जाएंगी, हमारा आंसर भी पलट जाएगा। जो संख्या सबसे बड़ी थी वो सबसे छोटी हो जाएगी, ये स्मॉल हो जाएगी और ये ग्रेटर हो जाएगी, तो उस केस में उलट जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला केस जिसमें इनका डिफरेंस इक्वल था। अब करते हैं हम दूसरा केस। दूसरा एग्जांपल है हमारा 7/8, 9/11, 13/5 एंड 3/2। तो सबसे पहला मेथड इनका डिनोमिनेटर इक्वल करके, मेथड 1 डिनोमिनेटर इक्वल करके। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे, एलसीएम लेके, किसका, 8, 11, 5 और 2 का। चलिए करते हैं, 2 चौके 8, 11 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 11, 5, 1, फिर 2 पे, 1, 11, 5, 1, फिर 5 पे, 1, 11, 1, 1, फिर 11 पे, 1, 1, 1 और 1। कैल्शियम क्या आ गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 को 10 से करोगे 40 और 11 चौक 44, तो 440 आ गया। एक बार दोबारा चेक कर लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40, 4 को 11 से करोगे 44 और 1 0, 440। इसका भी आ गया 440, इसका भी आ गया 440, इसका भी आ गया 440 और इसका भी आ गया 440। ठीक है, 8 को 440 बनाना है तो देखिए ये हो गया 8 2 4 8, तो कितने से करना पड़ेगा, 55 से। कितने से, 55 से। 55 से नीचे है तो 55 को 7 से भी करना पड़ेगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, तो ये आ गया 385। ठीक है, अब 11 को 444 करना है तो 40 से करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया 40 से। 40 से ऊपर भी 9 चौके 36, तो आ गया 360। 5 को बनाना है 440, 5 को बनाना है 440 तो 88 से करना पड़ेगा, 8 और 11 88 से करना पड़ेगा, तो 88 को ऊपर कितना, 13, 13 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 8 104, 10, 13 8 104 और 10 114, तो ये आ गया 1144। कितना आया, 1144। ठीक है, और 2 को 440 बना तो 220 से करना पड़ेगा, और 220 को 3 से करोगे तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 660। अब देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये है, और सबसे छोटी कौन सी है, 360 वाली है। ठीक है, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटी होगी 360 वाली, यानी कि 9/11, 9/11। उससे बड़ी है 385 वाली, तो ये क्या है, 7/8। उससे बड़ी कौन सी है, 660 वाली, ये आ गई 3/2, और उससे बड़ी कौन सी है, 13/5 वाली। तो इस तरह से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। छोटी बड़ी का ही पता लग गया, असेंडिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग करना है तो इसका उल्टा कर देंगे। और दूसरा नियम कहता है इनको डिवाइड करके देख लो। दूसरे नियम में क्या करते हैं, इनको डिवाइड करके देख लो। किसको, 7 को 8 से डिवाइड करो। चलो 7 को 8 से डिवाइड करते हैं। 7 को 8 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले लग जाएगा पॉइंट, वो हो जाएगा 70। तो 8 8 64 है ना, बच गया 6, 60 हो गया, उससे बाद 8 7 56, तो अप्रोक्सीमेटली इतना आ गया। पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही करके छोड़ दो, इतने से ही काम चल जाएगा अपना। दूसरा है 9/11, 9/11 यानी 9 को 11 से डिवाइड करो, पॉइंट लगाते ही 9 का हो जाएगा 90 और 11 8 88, बच गया 2, 11 एकम 11। ठीक है, तो इतना ही कर लो, इससे हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट 13 को 5 से डिवाइड करना है, तो 5 दूनी 10, बच गया 3, पॉइंट लगाते ही हो गया 30, 5 6 30। ठीक है, उसके बाद अगला है 3/2, 2 एकम 2 और बच गया 1, पॉइंट लगाते ही 10, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 1.5। यहां से देखिए बिल्कुल देखते ही पता लगेगा कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी। सबसे बड़ी कौन सी है, 2.6, 2 उससे सबसे छोटी कौन सी है, 0.81। पहले भी हमारी यही आई थी, तो इस तरह से हम कर सकते हैं डायरेक्ट इसके साथ भी। और तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस देखना है। पहले मैं लिख लेता हूं संख्या 7/8, उसके बाद 9/11, उसके बाद
13/5 और उसके बाद 3/2। क्या है इसमें, हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस से पता लग जाएगा। लेकिन ये इतना कारगर नहीं होता, इसलिए मैं इसको कभी सजेस्ट भी नहीं करता कि आप इस मेथड को अप्लाई करो। अब जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1 का है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का है, यहाँ पे कितना उल्टा है देख लीजिए। पहले तो इन दोनों को तो छोड़ दीजिए, इनका तो केस ही उल्टा है। तो इनमें मैंने बताया था कि जैसे उलट होता है तो हमारे रिजल्ट भी उलट जाते हैं। तो ये हो गया, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 8 का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, कितने का डिफरेंस है, 5 का और 8 का, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है। अब इसके हिसाब से हमें पता लग गया इन दोनों का अलग केस है, इन दोनों का अलग केस है, क्योंकि यहाँ पे हर बड़े हैं, यहाँ पे अंश बड़े हैं। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी इनमें, जो सबसे छोटी होती है जिसका डिफरेंस में, वो ये ऐसे ही हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ डिफरेंस देखने से ही हमें पता लग जाएगा, इसका डिफरेंस 8 है तो सबसे बड़ी संख्या होगी ये, और सबसे छोटी संख्या यहाँ से देखिए, इसका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस 3 है। तो यहाँ पे हम दोनों में रिजल्ट निकाल सकते हैं जैसे हमने ऊपर किया था यहाँ पे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अभी इसी तरीके को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए और अच्छी तरीके से ये तरीका आ जाए। तीसरे मेथड को समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल ले लिया आपके लिए, 2/5, 5/7, 7/9 एंड 9/14। देखिए इनका डिफरेंस चेक करते हैं। इनका डिफरेंस कितना है, 3 का है, इनका डिफरेंस 2 का है, इनका डिफरेंस 2 का है, और इनका डिफरेंस 5 का है। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर रहेगा यही जो है इनके ऊपर, और नीचे डिफरेंस है 3, 2, और इसका आया था 2, और इसका आया था 5। अब हम क्या करेंगे, या तो डिवाइड करके निकाल लें जैसे सेकंड पार्ट में निकालते थे, सेकंड मेथड में निकालते थे, या फिर हम डिनोमिनेटर को इक्वल करके। तो इन्हें इक्वल कैसे होगा, एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा, 2, 3 और 5 का, 2, 3 और 5 का कितना आ गया, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो सबके नीचे 30 आना चाहिए, 30, इसके नीचे भी 30, इसके नीचे भी 30, और इसके नीचे भी 30। आगे इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30, तो ऊपर आ गया 10 से 20 आ गया। यहाँ 15 से करोगे तो 15 5 75 आ गया। इसको कितने से करोगे, 15 से, तो 15 7 105 आ गया। और यहाँ 5 से करोगे 6, 6 9 54। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, वो आपको देखने से ही पता लग जाएगा, ये हो गई। सबसे छोटी कौन सी हो गई, ये संख्या हो गई। और इस तरह से हम इनको आरोही अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि फ्रैक्शन का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।